नजला की एक दवाई बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इसे आप ऐसे करोगे ना तो 20% नजला तो यही खत्म हो जाएगा। ये अच्छा, दुनिया वालों सुन लो जी किडनी तो फिल्टर है गाड़ी का, जी और हृदय पंप है गाड़ी का, जी, और लुब्रिकेशन जो ब्लड है, और ब्लड में दोष आ रहा है लीवर की तरफ से, क्योंकि अग्नाशय पित्ताशय की अग्नि बढ़ गई है। कैंसर मेरे भी हुआ था, कमर में अभी निशान है। आपका भी हुआ था? 3 बार हो लिया भाई। आपको 3 बार कैंसर हो गया? यहाँ पे कमर में हो गया। अच्छा, यहाँ इसी से ये देखो, हाँ, ये एक निशान बन रहा, देखो हाँ हाँ, यहाँ पर है, ये यहाँ कोई कट सा है। हाँ, ये अभी तो ठीक करा दोबारा, तीसरी बार। नाड़ी वैद्य जीतराम शास्त्री के आयुर्वेदिक ज्ञान को आपने खासा पसंद किया है। वैद्यराज के इंटरव्यू के पहले पार्ट में आपने थायराइड, कब्ज, एसिडिटी, पथरी इत्यादि बीमारियों पर उनके नुस्खों को समझा। दूसरे पार्ट में नज़ला, किडनी की समस्या, त्वचा पर सफेद दाग और कैंसर जैसी कुछ बीमारियों पर आज जानकारी मिलेगी। बातचीत शुरू करने से पहले उन लोगों से माटी इंडिया को सब्सक्राइब करने का आग्रह करूंगा जो पहली बार चैनल पर आए हैं। जो लोग माटी इंडिया को नियमित तौर पर देखते हैं वो माटी इंडिया को जन जन तक पहुंचाने में भागीदार बने। तो शुरू करते हैं एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड। एक और बीमारी है वैद्य जी, नज़ला, मतलब जुकाम लगातार बने रहता है। अच्छा, नजला। हाँ, वो कंटिन्यूअस कई बार तो नजला का मतलब तो ये हुआ कि नहीं जला, हाँ, मतलब जला ही नहीं। जला ही नहीं। कौन नहीं जला? हाँ, जो हमको ऊर्जा देने वाला था, हाँ, वो हमारा भोजन जो रस जो बना रहा था, वो रस हमारी ऊर्जा बने ही नहीं, हाँ, और कच्चा ही मल फेंक दिया, जैसे गाड़ी कच्चा धुआं फेंक देती है। क्योंकि नोजिल है ना, ये आज्ञा चक्र है ये माथे में, जहाँ औरतें बिंदी लगाती है, आदमी भी लगाता चंदन। अच्छा, वास्ते सरदर्द चंदन है मुफीद, हाँ, किंतु घृणा और लगाना ये भी सिर दर्द है। परंतु नजला के लिए ये तंतु जो है, अगर हम पहाड़ में चले जाएंगे तो ठंड बर्फ में, तो हमारे टेम्परेचर को ये उतना ही रखेगा जितना रहना चाहिए। विषुवत रेखा पर हम राजस्थान में चले जाएं, यानी विषुवत यानी एक मरुभूमि में जहाँ सूर्य तपता है जी, वहाँ भी हमारा टेम्परेचर उतना ही रखेगा। ये इस पर पीनियल ग्रंथि पर अभी वैज्ञानिकों की खोज पूरी ही नहीं हुई है, ना होगी, क्योंकि परमात्मा पर खोज पूरी नहीं हुआ करती है जी, परमात्मा का अपूर्व सुंदर रचना आदमी है जी, ये। जो है साउथ का जो कांट दार्शनिक है, उसने कहा ये मानव संसार में मानव प्रकृति की सुंदर खोज है। अच्छा, तो नजला के लिए आप ऐसा करें, अगर नजला आप बनाते हो, नजला जवानी में क्या होता है, जुकाम आ जाता है जी, आप मट्ठा पियोगे, आप उसमें चावल खाओगे, उसमें 3-4 दिन परहेज नहीं रखोगे, गर्म पानी नहीं पियोगे। अभी भी तो लोग कहते हैं कि नजला में गर्म पानी पीते रहो या काली मिर्च 2-4 चबाओ। तो जो पहले से उसको सोच लें, सारी दुनिया गर्म पानी पीती है, हिंदुस्तान में फ्रिज रखे हैं सबके घर में, ये जहर है। अरे भाई, यूरोप में तो इसलिए गर्म पानी पीते हैं कि उनकी मजबूरी है, ठंडा है। लेकिन ये चाइना है, कोरिया है, ये इंडोनेशिया है, और इधर जो है ये पूर्वी देश हैं छोटे छोटे जो बौद्ध हैं, ये तो गर्म पानी करके दिन भर पीते हैं। उनके यहाँ तो कोई औरत आदमी मोटा है ही नहीं। आपने तो पढ़ा, इस पर ध्यान करिए। आप नजला की एक दवाई बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इसे आप ऐसा करोगे ना तो 20% नजला तो यही खत्म हो जाएगा। ये अच्छा, ये कोई विशेष अंग पर प्रभाव? यहाँ पे पॉइंट है नजला, आँखों का। अच्छा, आँखों की ज्योति बढ़ाने का, नाक से मल बाहर जो यहाँ रुका हुआ निकल जाएगा। फिर क्या होता है, एंटीबायोटिक आपने खाई,
क्योंकि फिजिशियन को 2 ही दवाएं पढ़ाई हैं, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड। उनके खाते ये नजला अंदर सूख जाता है, मेरा भी सूख गया था भाई। अच्छा। फिर अनुलोम विलोम करने से ये नाक मेरी खुली, नाक से पानी भी गरम गरम पीते हैं, वो लोटा होता है। अच्छा। उनसे ज़्यादा कोई ये सब प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और एक प्रभाव पड़ता है, आप ठंडी चीज़ न लें। हाँ। और चित्रक हरित की अवलेह आता है, अगस्त हरित की अवलेह भी आता है, उनको आधा आधा चम्मच गर्म पानी में पीवें। और इसके लिए लक्ष्मी विलास रस नारदी की 2 टैबलेट लें। और भैया आप जो हैं उसके लिए व्यवसादी वटी लगावें 2-2 और सुबह शाम लें और पेट साफ कर लें अंडी के तेल से, कैस्टर ऑयल से। अच्छा। तो आपको लाभ होना संभव है, हो जाएगा लाभ। ऐसा नहीं है, जब आपकी लगन होगी तो परमात्मा आपको लाभ कर देता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाती हैं। हाँ। तो ऐसी बीमारियां हैं कैंसर। अब इस हिस्से में हम कैंसर की थोड़ा सा बात करेंगे। तो वैद्य जी, कैंसर आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, हर घर में और हर इलाके के लोगों में, चाहे पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। उसके बारे में थोड़ा सा, और क्या कोई किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को पेनक्रियाज है, किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो इनके बारे में क्या इलाज है, आयुर्वेद में क्या है इस तरह की? हाँ, क्यों नहीं, आयुर्वेद में तो अबूर्त कहते हैं इसे। जब बीमारी की हद हो जाती है तो फिर वो कैंसर बन जाता है। और उसको अगर रेडिएशन की तरंग से जब उसकी सिकाई होती है तो हमने मान लीजिए प्रोटोप्लाज्मा जो हमारा एक सेल है उसकी सिकाई करी तो 4-6 सेल और झुलस जाती हैं। देख लीजिए आप कैसे रोकोगे उसे, एक बिंदु पे कैसे तरंग भेजोगे, वो चारों तरफ की जो सेल है वो खराब डैमेज हो जाती है। ये तो मन बीमारी तो मन की है, मन का इलाज होना चाहिए पहले। तो जैसे मैं घास ले रहा हूँ हाथ में, ये नीला फूल है, देख लीजिए, ये नहरों के किनारे दूसरे रूप में मिलती है। इसका नाम है जंगली पुदीना। जंगली पुदीना जरा ध्यान से देख लो। और ये सब जगह मिलता है, सारे देश में। मैंने चेन्नई में देखा है ये, चेन्नई में। तो इसको गौमूत्र में पकाओ और गौमूत्र में पका के और उसको जो है पियो निचोड़ के। तो मैंने देखा कि कैंसर का आदमी अगर 10 साल में मरेगा तो 15 में मरता है। अच्छा, मतलब इससे बहुत कंट्रोल होता है? बहुत कंट्रोल होता है। अच्छा। और ये पहाड़ों से आती है, नहरों से बह के, यहाँ नहीं होती। अच्छा। ऊपर से आई है नहरों के द्वारा। अच्छा। और हवा पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा ये बीज उधर आ जाते हैं। एक और भी घास है, वो आजकल कम मिलती है, कैंसर की उत्तम औषधि है। वो क्या है? तो और संकल्प से भी कैंसर ठीक होता है। एक आदमी कह रहा था मेरे यहाँ कैंसर था, मैंने हाथ रखा और 1.25 लाख गायत्री जपने के बाद मेरा हाथ इधर को हुआ नहीं, फिर बहुत देर में हुआ। क्योंकि संकल्प कर लिया और गायत्री 1.25 लाख गायत्री जपने के बाद मैं 2 दिन में उठा, मेरा कैंसर गायब। तो अच्छा। कैंसर मेरा भी हुआ था, कमर में अभी निशान है। आपका भी हुआ था? 3 बार हो लिया भाई। आपको 3 बार कैंसर हो गया? यहाँ पे कमर में हुआ। अच्छा, यहाँ इसी से देखो। ये एक निशान बन रहा, देखो। हाँ, यहाँ पर है। ये क्या कोई कट सा है? हाँ, ये अभी तो ठीक करा दोबारा, तीसरी बार। अच्छा। हाँ, अभी तीसरी बार ठीक करा। तो ये ठीक कैसे हुआ, किस पद्धति से? इसमें क्या था कि जन्म से मेरे गांठ थी। हाँ। और वो गांठ जो है, मैं पढ़ता रहा। हाँ। तो मैं उसे देखा ये गांठ क्या है। हाँ। मैंने दवाई तो उसमें कपास जैसी निकली, रुई जैसी। हाँ। तो फिर धीरे धीरे 2-1 साल बाद इसमें दुखन होने लगी। हाँ। और अंदर को चलने लगी। अच्छा। अंदर, मैंने कि बाहर आती तो फोड़ा बन जाता। हाँ। अंदर मेरे घर वाले बोले चला जा कहीं जल्दी से। मैं डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने इतना मांस निकाल लेंगे। मैंने कहा कोई गारंटी? गारंटी नहीं, पहले लिखना पड़ेगा, मर जाए तो ठीक है। मगर तो मैं तो मोटरसाइकिल भी ना बनवाता अपनी बिना गारंटी के, साइकिल ही मेरे पास। जब मैंने कहा साइकिल वाले से बनवाता हूँ, वो कहता है गारंटी है जी जब बनवाऊंगा साइकिल। मैं 7.5 करोड़ का शरीर तुम पागलों को क्यों दे दूं? मैंने अपने आप ठीक कर लिया, अपने आप ही ठीक कर लिया। अच्छा, तो ये कैसे, ये कुछ कोई सर्जरी करवाई कैसे? कुछ भी नहीं, एक तुकमलंगा नाम की वो आते हैं बीज। हाँ। उनको पकाता था। हाँ। पका के गुल्लर के पत्ते पर रख के यहाँ लगा लेता था। गुल्लर का पत्ता बहुत ही अच्छी दवाई है। अच्छा।
तो बस ये 3 महीने में ऊपर को निकल आया। इसमें 3 मूते जो नारियल में होते हैं, हाँ, और फिर ये 6 महीने में बाहर, फिर तो ये बंद नहीं हो रहा। मैंने कहा रे गुल्लर जब धनुष्मान अंदर गहरे चला जाता तब लगाते थे। गुल्लर के पत्ते मैंने लिए, घी लगाया, 5-4 पत्ते लगाए, टेप लगा ली, हाँ, 1 महीने में बिल्कुल छुट्टी होगी। अच्छा, अभी अभी मुझे फोन आया एक हाँ, कि मेरे लड़के को नासूर था, हाँ, और आपने बताया था गुल्लर को पीस करके फ्राई करके उसकी लुगदी बांध दीजिए। हाँ, अब मेरे लड़के को बहुत फायदा है। हाँ, उसने बताया कि मेरा बछड़ा बीमार था, उसको दस्त लग रहे थे, आपने बताया था कि तुक मलंगा दे दे 2-2 चम्मच, हाँ, नहीं ठीक हुआ। अब गुल्लर के पत्ते आपने बताए तो उनको खिलाने से ही ठीक होगा। अच्छा। होगा जय 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 तो गंगा जी की। आप मतलब ये, क्योंकि कैंसर तो कई प्रकार का है ना। कैंसर जैसे ब्लड कैंसर है, हाँ, ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर में एक बहुत अच्छी दवाई बतलाता हूँ। हाँ, ये आक है ना, मदार, आकोन कहते हैं, कहीं आक कहते हैं, हाँ, मदार आक का- कहते हैं। आक का पत्ता, हाँ, और पहाड़ी आक है जो सफेद आक है, हाँ, जिससे दूध निकलता है। जिसमें गणेश जी भी बताते हाँ, हैं। गणेश जी हाँ, बताते हाँ। हैं, हाँ, तो उसको क्या करना है कि उसकी जड़ की छाल और नीम की जड़ की छाल, पेड़ को खत्म नहीं करना, नीम को, नीम की तो बाहरी जड़ होती है, उनको निकाल लो, हाँ, और देसी बबूल की जड़ की छाल, हाँ, तीनों को बराबर बराबर जो है पाउडर बना लो, अच्छा, सुखा के छाया में, फिर धूप में सुखा दो, हाँ, और उसका जो है आधा चम्मच गौमूत्र के साथ सुबह शाम देने से ऐसे कैंसर, ब्लड कैंसर गया। लीवर की बीमारी है, लीवर में बैक्टीरिया हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया दिखते नहीं है माइक्रोस्कोप से, आपकी जांच रिपोर्ट फेल है। क्योंकि देखो भाई, संसार वाले जो साइंस पढ़े हुए सुन लो, इलेक्ट्रॉन्स देखने की मशीन नहीं है दुनिया में, ये गॉड पार्ट है। इलेक्ट्रॉन दिखते हैं नाड़ी से और वैद्य की दिव्य दृष्टि से, और इलेक्ट्रॉन का इलाज मेरे पास है, कहीं भी ना है इसका इलाज, कोई होगा बिरला। हाँ, तो कैंसर की दवाई ये है कि आप जो है सलाद ज़्यादा खाएंगे, और जो जड़ी बूटियों की दवाई मैंने बताई ना 3 की गौमूत्र के साथ, और कोई भी कैंसर है उसमें गौमूत्र तो अनिवार्य है। क्योंकि भारत के डॉक्टर को छोड़ो, अमेरिका को देखो, वो गौमूत्र को पेटेंट कराने जा रहा था, भारत ने छीन लिया। हल्दी को पेटेंट कराने जा रहा था, एक इंजीनियर ने मुकदमा लड़ा यूएनओ में और पेटेंट छीन लिया। हल्दी तो कैंसर की दवा, हल्दी में 100 ग्राम हल्दी लो, 20-25 ग्राम आग का दूध मिलाओ, घोट करके गायत्री मंत्र पढ़ते रहो, घोटते रहो, गोली बना के सुखा लो, 2-2 गोली दो, कैंसर की महाऔषधि है। अच्छा, हाँ, तो ये वैद्य जी के अपने नुस्खे हैं, अपना रिसर्च है, अनुभव है, उनके आधार पर इन्होंने बताया है ये सारी बातें। तो वैद्य जी एक और एक बीमारी है जिसे कई लोगों को किडनी में समस्या हो जाती है। अच्छा, किडनी की बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। किडनी पर तो अभी मैं कल परसों लोगों के फोन आ रहे हैं, डायलिसिस हो रही है, डायलिसिस चल रहा है, कैसे? मैंने एक ही बात मैं आपसे कहूँगा, आज आपका चैनल जो है ये बड़ा फेमस चैनल है, दुनिया सुन रही होगी जी, दुनिया वालों सुन लो। जी, किडनी तो फिल्टर है गाड़ी का, जी, और हृदय पंप है गाड़ी का, जी, और लुब्रिकेशन जो है ब्लड है, और ब्लड में दोष आ रहा है लीवर की तरफ से, क्योंकि अग्नाशय पित्ताशय की अग्नि बढ़ गई है। अग्नि के बढ़ने से भोजन में कार्बन पैदा हो गए, इससे खून जो है तिल्ली के पास आया, तिल्ली ने खून बनाया, वो जो विकार है बेचारी ने उल्ट आगे सप्लाई कर दिए, गुर्दे के पास गए। डॉक्टर ने कहा जी ये पीएसटी, भाई भारत सरकार भी सुन ले, ये अनर्गल चिकित्सा है, बकवास है, वो इसका कोई इलाज नहीं। हाँ, मरने वाले को रोकने के लिए 2-4-6 महीने, 1 आध साल आप ये कर सकते हो, पर गुर्दे ट्रांसप्लांट करोगे ना तुम तो इनकमिंग फिर खराब है ऊपर। मान लो मेरे पास फिल्टर लगा नाली में, और ऊपर कचरा, एक कंपनी लगी है या गाय बंधी है, वो कचरा फेंक रहे हैं नाली में, तो मतलब मैं कचरा ही साफ करता रहूँ दिन भर, ये मेरी मूर्खता है। बड़ा मूर्ख हूँ मैं अगर कचरा ही साफ करता रहूँ। मैं उनकी गायों के ऊपर जाके इसकी रिपोर्ट करूँ या उसका इंतजाम करूँ कि वे गोबर नाले में ना बहावें। और जब नाले में गोबर बहेगा तो भैया तेरे तो फिल्टर अडोप्ट होंगे, और तुमको बहका दिया पीएसटी बीमारी। क्या पीएसटी बीमारी? पढ़े लिखे आदमी ने घर में आके कही जी अजी वो तो पीएसटी की बीमारी है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन क्या?
यानी डॉक्टर कह रहा है इन्फेक्शन, यानी मुझे पता नहीं है पर है अंदर कुछ, वो नाड़ी बतला रही है क्या है अंदर। कई बार दिमाग में कीड़े हो जाते हैं, मिर्गी हो जाती है, ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ उनको नाक में डालने से कीड़े बाहर निकल जाते हैं। ये मस्तिष्क, ये आदमी का शरीर पढ़ नहीं सकता, इसमें 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई 90,000 किलोमीटर है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी को 30 बार नाप देंगी। इनमें बहता हुआ खून है, वो आ कहाँ से रहा? वो डॉक्टर के घर से आ रहा है क्या? मेरा लीवर तैयार कर रहा है उसे, रस को, रस से रक्त बन रहा है और रक्त में दोष है। तुम लीवर की चिकित्सा जानते ही नहीं, तुमको पढ़ाई नहीं जा रही, तुमको कारण से लेकर कार्य तक सुनियोजित तरीका बता दे, ये पढ़ाया नहीं जा रहा भैया। हाँ तुम ठीक है सर्जन हो, बढ़िया तुम सर्जन हो, तुमने नाइयों से सर्जरी सीख ली। जो थॉमस की नाक काट ली थी ना हैदर अली ने, और उसने जाके लंदन में कहा था कि मेरी नाक एक नाई ने जोड़ी, तो नाई के अधिकार को खत्म करके उन्होंने अपने डॉक्टर को सिखाई, यहाँ टीम लेकर आया। ये राजीव दीक्षित को पढ़ लीजिए, राजीव दीक्षित कह रहे हैं इस बात को। और राजीव दीक्षित भारत के सूर्य थे। जिस दिन वो अस्त हुआ मुझे बड़ा दुख है, आज भारत का सूर्य अस्त हो गया। तो वाघभट्ट को पढ़ लीजिए, वाघभट्ट को, वाघभट्ट वैज्ञानिक है। आपके पास विज्ञान की परिभाषा कहाँ है जब कारण का इलाज नहीं करते, लक्षण का करते हो? भैया गुर्दे तो अडॉप्ट होंगे जो ऊपर से कचरे आएंगे तो, और इसे तुम कितने ही साफ करते रहो, दोबारा लगाओगे फिर अडॉप्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको हितभुक चितभुक मितभुक आपको सादा खाना और जीवन सादा उच्च विचार रखना ही पड़ेगा। सादा खाना खाओ, ये मसाले वसाले ये रिफाइंड होंगे यूरोप के, वहाँ गर्म ठंडा देश है, उनको हजम हो जाते होंगे। तो किडनी की अगर समस्या होगी तो फिर अगर किडनी का इलाज क्या है? हाँ, इलाज मैंने लोगों को बताया है जी कि भाई पुनर्वा है, अर्क मकोई है, अर्क काशनी है, इनको पिलाओ, पानी की जगह इनको पिलाओ जी। और आप जो है हाँ, प्रबाल पिष्टी, कहरवा पिष्टी, हकीक पिष्टी हाँ, और कुछ इस तरह के जो आइटम है उन्हें गोखरू के चूर्ण में और वरुण के चूर्ण में मिला के 1-1 चम्मच ये दो। अच्छा। जब आपका जो है जो किडनी का वो हो रहा डायलिसिस, जब वो कम होता चला जाए, उसको अपना पेशाब आने लगे, तो धीरे धीरे उसे बंद करते जाओ। अच्छा। और धीरे धीरे बंद करके जब वो ठीक हो जाए तो फिर मेरे से संपर्क कर लो, मैं आपको अगली बात बताऊंगा फिर। अच्छा, हाँ, ठीक है जी। एक और समस्या है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए जिसमें वो बता रहे थे कि हमारा शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया, जो बेसिकली पैरालिसिस, कई लोगों को फालिस भी कहते हैं, वो पड़ जाती है। बड़ी अच्छी बात है तो आपने पूछी है जो जी। तो मतलब उनको क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि ऐसा करिए, ऐसा ना करिए? मैं आपके चैनल के द्वारा भी बता रहा हूँ और मैंने एक अपने द्वारा वैद्यराज जीतराम शास्त्री आर्य नाम से भी बतलाया है जी कि भाई ये जो शरीर है ये अर्धनारीश्वर है जी। है सुना ना, अर्धनारीश्वर है शरीर, जी आधा शिव आधा पार्वती है, नेगेटिव पॉजिटिव। जब माप उतरती है डॉक्टर तो माप जानता नहीं जी जी लेकिन क्या होता है कि ये उंगली मान लो बड़ी हो गई है जी तो ये पैर का अंगूठा छोटा हो जाएगा तो पूरा शरीर खिसक गया ना। जी। तो और रूस के अंदर इसको जानते हैं, भारत में नहीं जानते। भारत तो ये मैकाले का देश है, मैकाले बैठे हुए हैं, इनको बहका रहा है। रूस में क्या है कि एक मेरे पास थे, वो थे बुढ़े भारत सरकार के सर्वेयर, बॉर्डर चाइना भारत चीन बॉर्डर के सर्वेयर। तो वो कह रहे थे कि मैं जो है गाजियाबाद में रहते थे, मेरी आंख खराब होगी, मैं रूस में था, रूस के डॉक्टर के पास गया तो वो बोला कि प्लीज़ मैं तो बाईं आंख का डॉक्टर हूँ, आपकी दाईं आंख खराब है। कितना बड़ा विज्ञान उनके पास है, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर इधर आधा उधर। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो इसे भैंस का भी शरीर दो ही होता है, इसे तो मशीन समझ ली, रोबोट। अच्छा खैर ये जो बात हमने बताई है कि वो जो हो जाता है पैरालाइज, उसमें क्या होगा कि आपने जो गलत सलत खाया है या आपके नक्षत्र में सूर्य प्रबल है तो सूर्य की प्रबलता से आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा, अभी कल ही देखा है, वो कह रहा नहीं जी मैंने नपवा लिया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। मैंने उसके लड़के से कहा जरा यहाँ हाथ रख इनके, यहाँ हाथ रख के घड़ी की सुई देख टिक टिक कर रही है, उसके साथ गिन जी वे तो जी 110 है,
हाँ। चल रही है, मतलब एक सेकंड में, हाँ, हाँ, देखो 1 मिनट में 110 चल रही है। तो मशीन झूठ बोल रही है तू, तू देखो ना मैं तो सही बोल रहा हूँ। तो कैसा है ब्लड प्रेशर, कितना रहना चाहिए? 72, 72, हाँ, देखो 110 क्यों है? और मशीन ने क्या कहा? देखो ठीक है, हाँ, मरवाएंगे तुम्हें ये सब। हाँ। अच्छा, खैर ये जो क्या है कि सूर्य के प्रभाव से उच्च भाव में सूर्य है जी। ज्योतिष के हिसाब से, हाँ, तो उसकी अग्नि बढ़ी और हाई ब्लड प्रेशर हो गया। देखो जी, एक गोली डेली खाता हूँ, खाता रहे, एक गोली डेली, हाँ, डेली हाँ, एक गोली डेली खाता हूँ, ये तो मैं, मगर ठीक है। तैने मगर मन के बीच में और बीमारी के बीच में एक दीवार खड़ी कर ली, हाँ, मन के बीच में हाँ, और बीमारी के बीच में एक दीवार लगा रहा हो तू, और जब ये दीवार पूरी हो जाएगी तू मर जाएगा। भैया मेरे, ये नहीं ठीक होएगा ऐसा। पहले हाई ब्लड प्रेशर ठीक करें ना। अरे हाई ब्लड प्रेशर आसान ठीक हो जाएगा, और जब हाई ब्लड प्रेशर की हद हो जाएगी, दवाइयों का अपना काम रुक जाएगा, तो फिर तो तुझको ये फालिश पड़ेगा। और एक बम्बई में एक आयोग बैठा था भारत सरकार ने, उस समय कांग्रेस थी, उसका श्रीमान हाथी उसका टाइटल था, जैसे हम बिष्ट लगा लेते हैं, नागर लगा लेते हैं। तो उस आयोग ने कहा था कि 2020 तक ये सब एंटीबायोटिक फ्लॉप हो जाएंगे, और पता अमेरिका ने फ्लॉप कर दिया हो ना, और बहुत सारी बैन कर दिया। यहाँ क्या उनके नाम बदल बदल के दे रहे हैं, मर जा डोलो खा, हैं डोलो खा। अच्छा, जैसे एस्प्रिन है, उसमें अंग्रेजी के साल्ट नहीं, आयुर्वेद की भी साल्ट हैं, इसलिए आयुर्वेद की किताब भी एस्प्रिन का जिक्र करती है। तो वो तो अलग बात है। जैसे कि लूडो गॉर्लिक है, लहसुन बादशाह, उसमें भी आता था लहसुन बादशाह एक किताब में, लेकिन लहसुन से लूडो गॉर्लिक बनती है, अंग्रेजी नहीं है, देसी है। उन्होंने ले लिया ऐसा, छीन लिया। जैसे कि पेंटिड सल्फा है, गंधक है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद को हटा दीजिए, एंटीबायोटिक खवाइए, मर जाएगा आदमी। या उसको स्टेरॉइड कोई डॉक्टर अपने घर वालों को नहीं खिलाता, तुमको खिलाएगा। सब कोरोना में दबा के खिलाया। कोरोना में दबा के खिला। कोरोना में मैंने क्या काम किया, धतूरे को मैंने देखा, नहीं तो कोरोना का भाई है, ये कोरोना का भाई क्यों नहीं ठीक करेगा? ये सब शिव जी पे चढ़ाते हैं, शिव जी का तो रुद्र रूप धारण हो रहा है। ये जनता गलती कर रही है, गलती करते करते परिणाम भुगतने को तैयार। शिव जी ने डमरू बजा दिया, मर साले। तो इसे कोरोना को ये धतूरा करेगा। धतूरे के बीज मुनक्काओं के साथ शोधन होते हैं, शोधन कोई गलती से कर दे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो वो खिलाए मैंने 2-2 मुनक्का, 4 दिन में कोरोना ठीक, क्योंकि फेफड़े में कफी तो रुक गया था, बैक्टीरिया तो थे। वो अथर्ववेद कह रहा है, आग के पौधे के सामने दुनिया का कोई जहरीला बैक्टीरिया टिक नहीं सकता। किसी को निमोनिया है, आप उसकी जड़ लीजिए, उसके फूल उसके जला दीजिए तवे के ऊपर, राख हो जाए तो एक आधा चम्मच शहद में मिला के खिलाइए, ठीक। जो बंद खांसी है, जो धसका उठता है, फटाफट कफ फेंक देगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। मैं कहता हूँ कोई भी बैक्टीरिया दुनिया का इस सूर्य के पुत्र आग के सामने ठहर नहीं सकता। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में वर्णन है, अर्को वही प्राण है, सूत्र है ये। एक बार मैंने सूत्र पर अमर उजाला को एक डिबेट दे दी, और उन्हें राजू मिश्रा ने लंबा लेख लिख दिया। 100 किलोमीटर दूर से लोग भगे चले आए, आर्य समाजियों की आंख खुल गई। क्या चिकित्सा की बात कर रहे हो वेद की आप? मैं ब्रिज घाट गया था, और वहाँ पे प्रकाशवी शास्त्री भवन पे आर्य समाजियों की बस गई थी। मैं भी आर्य समाज से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे एक आदमी आया बिजनौर से, अपनी आंख पे हाथ रख रखा था। मैंने कहा भाई ये क्या? कहा जी अंजनी आ रही लिकड़ी आंख में निकलती है, क्या है उसे? गोहेरी, गोहेल लिकड़ी आई। मगर फिर आर्य समाजियों से पूछ लो, वेद में आयुर्वेद है, ये बतला देंगे, हमें को क्या पता। मगर मंच पे तो तुम बोलते हो। कहला मैंने कहा देख वो आश्रम में वो बेर का पेड़ खड़ा, चला जा वहाँ, 7 पत्ते तोड़ के 7 बार यूँ करना, यूँ फेंक देना, और उधर को मत देखना बेर की तरफ। मैं सवेरे 4 बजे में दूसरे आश्रम में था, वहाँ एक वैद्य थे साधु, उनके पास सवेरे गया 4 बजे। अरे मगर कहाँ है वो आदमी? हाँ जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर बता दे इनको कौन सी दवाई ली थी। ये ढोंग बताते हैं ऐसी बातों को, हैं। ये डॉक्टर कहते हैं कि शाही मत, बच्चों के यहाँ मत गए शाही।
जब वहाँ गिरते शाही लाभ तो होता ही है, लेकिन जब उसकी जो नज़र लगती है ना, जिसकी हाय, वो हाय नहीं लगती उसे फिर। हाँ, तो वैद्य जी हम उस पर बात कर तो रहे थे, आप कर रहे थे फालिस पर। फालिश की। हाँ। फालिश के लिए भैया जैसे ही फालिश पड़े हाँ, आप उसे ग्लूकोज तो बिल्कुल मत चढ़वा दीजिए, नहीं तो 6 महीने और चिकित्सा के बढ़ जाएंगे, क्योंकि खून के थक्के और बन जाएंगे। जी। इधर गर्मी से थक्के बने थे, इधर ठंड कर दी हमने, तो जैसे लोहे को गर्म करके ठंडे पानी में डाल दे तो टूट जाएगा। तो फिर इसके लिए ये है, लहसुन लीजिए 20-15-20 ग्राम और उसे काट लीजिए, और 20-15-20 ग्राम मेथी दाना रात को भिगोइए, सवेरे को इसको दूध में खीर बनाइए और मीठा भी डाल दीजिए। चावल नहीं डालेंगे, इन्हीं के बनेगी। जब थोड़ी सी रह जाए पकते पकते, नाश्ते में यही खिलाइए। मैं तो करूँ 20-30% आदमी तो इसी से ठीक हो जाएंगे। अच्छा। और दूसरे लहसुन लीजिए और लहसुन को 15-20 कली इसको जो है पीसिए और थोड़ा सा इसको जो है पकाइए दूध में। दूध में पका के दूध शाम को पिलाइए, इससे भी। तो ये हर उम्र के लिए होता है? जैसे कई बार जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है उनको पड़ता है, उनको भी काम करेगा, जवानों को भी पड़ जाता है, जवानों को पड़ता है, बच्चों को पोलियो हो जाता है उसको। मैंने तो हर उसमें कारगर है ये। हाँ, पोलियो में मैंने एक डिबेट में बताया था कि हाँ, मैंने पद्म भूषण का फार्म भरा है, उसमें जो है जनरल वीके सिंह जी ने भी रिकमेंडेशन भेजी है, और हमारा जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने भी गाजियाबाद से रिकमेंडेशन भेजी है। अब मैं जब आयुष विभाग के कार्यालय में दिल्ली गया हेड ऑफिस में, तो वो बड़े प्रभावित हुए मेरे से, बोले ये जो शर्तें आपने लिखी है तो पूरी कर दी तो देश के लिए काम आवेंगे। मगर जब ये मेरे से पूछेंगे तभी तो मैंने क्या काम किया कि उन्होंने कहा जी ये तो गृह मंत्रालय में चले गए हैं, गृह मंत्रालय में चले गए। अब मुझको पता लगा कि जो उत्तराखंड बनने पे उनकी औरतों पे भी गोली चलवा सकता है, जो राम जन्मभूमि पे साधुओं को मरवा सकता है, उनको तो सरकार पद्मश्री देगी, लेकिन विद्वानों को नहीं तलाश करेगी। हाँ, मेरा तो एक कहना है, अरे आओ तो सही, कोई देश का विद्वान, कोई आयुष विभाग का हो, कुछ भी हो। अरे तुमको आयुर्वेद की परिभाषाएं नहीं आती, वो तो वेद में लिखी हैं, वेद तुम पे पढ़ने नहीं आते हैं। और ये दिव्य वनस्पतियाँ कान पे रखने से बुखार को उतार देती हैं। और पहाड़ों में तो भाई मेरे जुकाम बुखार में भी गाय के पेशाब में थोड़ी सी हल्दी मिला के उसी को दे देते हैं, उनसे ठीक हो जाते हैं काफी बच्चों की। तो वैद्य जी तुम तो पहाड़ों से बिलोंग करते, बताओ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग और जो चरणामृत बनता देवी मंदिर पे उसमें डालते हैं जी, तो फिर उससे पूरा ही नहीं होता चरणामृत नहीं तो होता ही नहीं। और यहाँ क्या, गाय को छोड़ना मजबूरी है लोगों की, क्योंकि हमारी चिकित्सा पूरी नहीं है। किसान कहाँ से दे इतने पैसे, बार बार फिरती है गाय उल्टी, और वो गैप भी नहीं रहती है, और उसके पैसा उसके पास नहीं है। और भैया वो छोड़ देता है। इस चिकित्सा पर आयुर्वेद के अनुसंधान होने चाहिए, स्विट्जरलैंड से सीख के आओ आप। और आपको बताया दे रहा हूँ, सऊदी अरब में का जो शाह है, उसके रियाद शहर में 12,000 गाय देसी भारत की 3 साल स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग करके आवेगा, वो उनकी सेवा करता है। मरने के बाद चमड़ी उतार के जमीन में दबा देते, पशुओं उनको जानवरों को नहीं खिलाते। और जो काली और लाल गायों का दूध है ना, वो उसके महल में आता है, राजा के में, सऊदी अरब के में, देख ले जाके। और पता होना चाहिए आपको, अमेरिका के पेरू नाम के शहर में 12 साल तक हमने जो भगा दिया था ना, वो महर्षि होगी। और हरीश सचार ने मेरे से कहा था आप यहीं आ जाओ, आपको 12,000, उस समय 20 साल पहले 12,000 रुपया दूंगा, खाना पीना सब बच्चों का यहीं। और आप विदेश जाओ और बस आपकी बात ये, आप दुनिया से बात करते रहो, आपका कुछ ड्यूटी नहीं है। तो कहने का मतलब बात तो मैं करता ही हूँ, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहा हूँ माटी इंडिया में। और भैया एक बात और कह रहा हूँ, अगर कोई भारत में विद्वान है तो जरा बात तो करो मेरे से। 93 11 90 13 61 नंबर है आपका, लेकिन आप पद्म भूषण देंगे उनको जो गाय खाते हैं। गाय खाने वालों को, डांस करने वालों को, संगीतकार को तो दीजिए आप, लेकिन आप डांस करने वाले और जो है पॉप संगीत गाने वालों को देंगे। आपको पता है हिंदुस्तान का संगीत चिकित्सा करता है प्राइमोडियल साउंड मेडिटेशन। आप गायों को 11 गाने BBC लंदन के या किसी भी सुना दीजिए, रात को तड़के को बिना इंजेक्शन मिल जाएगी गाय। ये संगीत में दम है। और संगीत हाई ब्लड प्रेशर हो ना तो मेरे पास बैठा दीजिए, आधा घंटे बाद नापिए, नॉर्मल मिलेगा, समझे ना।
संगीत सुनने से और प्रदूषण, गाली देना प्रदूषण है, गाली से हाई हो जाएगा। किसी भले आदमी को माँ बहन की गाली दे दीजिए, पे तो मंत्र है, उसका हाई हो जाएगा। 2 गाने सुनाइए बढ़िया, नॉर्मल हो जाएगा। ये है विज्ञान। विज्ञान ज्ञान की वह पद्धति है जो पदार्थ में छिपी अंतर शक्ति को खोजती है, और धर्म ज्ञान की वह पद्धति है जो पदार्थ में छिपी अंतर शक्ति में चेतना को खोजता है। जहाँ विज्ञान समाप्त होती है ऐसे धर्म आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। भारत के अंदर ये सिलेबस है नहीं। यहाँ तो तुम भैया CBSE पढ़ो और अर्बन नौकरी करो, नौकर बनो। क्या 1 करोड़पति आदमी से मैंने पूछा, तेरा लड़का क्या करता है? हाँ जी, मैंने पढ़ने को भेज दिया लंदन। मैं क्या करेगा? नौकरी करेगा। अबे साले, जीवन में 1 नौकर पैदा किया, मालिक बना। हाँ, 10,000 में भी काम चल जाएगा, 20 में भी चल जाएगा, अरब करब अपने साथ नहीं ले जाएगा। नौकर तैयार कर रहे हो, अरबपति आदमी बनकर नौकर तैयार कर, शर्म आनी चाहिए तुमको, मालिक बनो। जी, तो वैद्य जी बहुत बड़े जानकार हैं। वैद्य जी के बारे में आप बता दूं कि आयुर्वेद के अलावा ज्योतिष की बात भी कर रहे हैं, बीच में हिस्टोरियन भी हैं, जाति नहीं है कोई भी, कवि भी हैं। लेकिन आज कवि का कोई अभी तक नहीं, कवि की बात बता रहा हूँ। कुछ कविता आज सुनने को है ना कि 1 ड्रम में पानी लेकर गऊ का पेशाब डाल, छिड़क दो फसल के ऊपर, मर जावे कीड़े तत्काल, जहरीले रसायन तजो, रखना इसका सभी ख्याल। क्या बात है, क्या बात है। गाय प्रकृति में भी कुछ लिखा है कभी वैद्य जी? प्रकृति तो गाय प्रकृति का पहला पशु है, पहली माँ है ये जी। वो गायत्री माँ जो थी वो ब्रह्मा जी की पत्नी, जिसके तालाब है वहाँ गए थे आप ना, वहाँ भी जाइए आप, जी जाएंगे। पुष्कर में माता गायत्री गुर्जरी का तालाब है वहाँ। और उनके दक्ष पैदा हुए थे, सबसे पहले कनखल में बर्तन आविष्कार उन्होंने किया था। एक आखिरी बीमारी पर हम बात करेंगे वैद्य जी, फिर आज के सेशन को एंड करेंगे। तो एक लोगों की समस्या है, शरीर में अलग अलग स्किन की दाग, सफ़ेद दाग हो जाते हैं। वो तो मैं कहता हूँ जब फूड पॉइजन होएगा जी, और हमारे स्टोमच में 0.2 सल्फ्यूरिक एसिड होता है जी, और वो 6, 7, 8 रहने लगे, क्योंकि हम नियमित अपने भोजन में हमारा कोई चिंतन ही नहीं है जी। तो फिर वो लाल लाल सौंप जैसे लाल लाल बैक्टीरिया होते हैं, वो दिखते नहीं है माइक्रोस्कोप से। मुझको जो है एक कुतुब रोड पे, एक दिल्ली में भारत सरकार के सहयोग से एक वर्ल्ड सेमिनार हुई थी, तो मैंने आँख के पेड़ पर बोला था, आँख वनस्पति पे। तो मुझे हायर वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के वेदों में माइक्रोबायोलॉजी है क्या, तो उस पर मैंने एक लेक्चर दिया था। तो उस समय चंद्रा स्वामी थे, चंद्र स्वामी ने मेरा लेक्चर सुना। उन्होंने कहा इन वैद्य को बुलाओ। मैं गया, बोला खाना खाओ पहले मेरे घर। ना जी होगा, मैं तो सबके साथ खाऊंगा। तो बोला तो आपने तो जो है वेदों की जड़ में पहुंच गए। वेद में इतना माहिर नहीं हूँ मैं वेद तो स्वामी जी मंडन मिश्र के दरबार में तोता ने भी पढ़े थे, और वो तोता खूब संस्कृत बोलता था। और जो वो थे बादशाह, उनके कुरान भी तोते ने पढ़ी थी। पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ आपको परमात्मा ने दिया तो रोगी की तरफ बह जाने दो उसे, क्योंकि अमृता प्रीतम एक भूमिका लिख रही है रजनीश की। मैं रजनीश का भी प्रवक्ता हूँ। अच्छा, हाँ, रजनीश को कहता, रजनीश तो सेक्स गुरु थे। मैंने कहा ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं कि भाई जब साधु बनाऊंगा तुमको तो पहले तुम गृहस्थ आश्रम भोग के आओ, नहीं तो तुम तो फिर तू इस लड्डू को देखता ही रहेगा। मैंने न खाया तो इसे खा गया पहले। अच्छा। तो कहने का मतलब चंद्र स्वामी ने फिर कहा मेरी शुगर ठीक करो। मैंने आग के पत्तों से ठीक की थी उनकी शुगर। अच्छा, फिर एक अंधा वैद्य है, उसका सुमित वैद्य है, वो रेलवे में है। चाहो तो उसको भी कभी ले लेना डिबेट। वो 40 साल का लड़का है। अच्छा। और अंधा जन्मजात है। कहता गुरुजी मैं एक दिन आपके पास आऊंगा, मुझे वनस्पति दिखा देना। अरे मगर तू वनस्पति कैसे पहचानेगा? नहीं, हाथ लगाते ही पता लग जाएगी पिछले जन्म का वैद्य हूँ मैं, अंधा हूँ। MA करके रेलवे में लग रहा है। अच्छा। और सुमित वैद्य का नंबर दे दूंगा मैं। जी जी, जाएंगे। तो वो कहा गुरुजी अगर कोई यूँ कहना मैंने वैद्य बना दिया, मैं डॉक्टर बना रहा हूँ, तो मैं बैठे हूँ जिंदा यहाँ, जन्म से अंधा हूँ, देखता हूँ वो कैसे पूरा चिकित्सक है। मगर अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, को मैं बैठा हूँ ना,
मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, जन्म से अंधा, मगर डिग्री किसी योग्यता का पैमाना ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने लागू करी है। तो हम स्किन की जो बात कर रहे थे, सफेद स्किन की बात, जो जो बैक्टीरिया मैंने बताया ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड बन के बना रहे हैं जो बैक्टीरिया, जी, वे सौंप जैसे हैं, लाल लाल खून में तैर जाते हैं, बस वही स्किन खराब करते हैं। हाँ, और भिन्न भिन्न प्रकार की आदमी की प्रकृति, उसका आहार, रहन सहन कहाँ रहता है, उस हिसाब से भिन्न भिन्न रोग 18 प्रकार के कुष्ठ हो जाते हैं। कुष्ठों का मैं इलाज करता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे वो नहीं होएगा ऐसे ठीक, अच्छा। गोमूत्र तो उसमें सहयोगी है, हाँ, लेकिन उसमें तो रसायन तैयार करने पड़ेंगे। रसायन तैयार। एक रसायन बतलाता हूँ आपको, ठीक है, ये हिंदुस्तान के सारे वैद्य और डॉक्टर सुन लो भाई, एक धातु, एक पदार्थ है संखिया, बड़ा जहर है, जरा सा खा लिया मैंने, मरने से नीच नीच बचाऊं। और संखिया को 10 ग्राम लेके आग के दूध में 3 दिन घोट दीजिए, जब उसका वो बन जाए ना लुगदी, टाइट हो जाए, तो 2 शकोरा लीजिए, इनमें फिटकरी गुलाबी भरिएगा और बीच में इसे रख के मिला करके कपड़े और मिट्टी से के सहयोग से 3 बार कपड़ा मिट्टी लपेट दिए। 20 कंडों की आग में इसे, गाय के कंडों में ज़्यादा गुण है, क्योंकि गाय के कंडों में ग्वालियर में जो है जो वो हैं हमारे वैद्यनाथ, वो इसीलिए वहाँ की दवा झांसी की अच्छी हैं कि वहाँ गायें हैं और गाय के कंडों में दवा बनती है। तो उसको जला दीजिए, जब वो जल के निकलेगा तो उसकी भस्म की गांठ निकलेगी, पीस करके रख लीजिए। और ये फिटकरी जो है ये होगी दमे सांस की दवा, इसको शहद में थोड़ी थोड़ी चाटने से दमा सांस चला जाएगा। और ये जो है 1 चावल भर से कम, इसको शहद में चटाइए, ऊपर से ये 50 ग्राम घी हजम करने की क्षमता रखती है। और नपुंसकता, चर्म रोग और गठिया बाहर सब ठीक हो जाती हैं। लेकिन भैया इस पे कोई हाथ मत डालना, संखिया पे हाथ डाल दिया तुमने या तो फिर तुम्हारे बस जुम्मे लगेगा मरने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर त्वचा से रिलेटेड, अगर स्किन से रिलेटेड कोई सफ़ेद दाग या कोई बीमारी हो तो हाँ, एक छोटा सा मैंने बताया अपनी डिबेट में जी, कि सदाबहार होते लाल फूल के, हाँ, 5-7 पत्ते सदाबहार के, 2-3 काली मिर्च सुबह शाम चबाइए, आपको पता लगेगा 1 महीने में कितना कम हो गया ये रोग, कोई भी चर्म रोग। और 3-4-5 महीने में बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, कोई करके देख लो। बस ये रखना कि इस विषय पर ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा डिटेल में बात आपको वैद्य जी के निर्देशानुसार ही करनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि ये समस्या थोड़ा सा जटिल है। जटिल है, तो इसका इलाज वैद्य जी से मिलकर ही ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो आज आपने देखा माटी इंडिया पर वैद्य जी ने बहुत सी बीमारियों पर डिटेल में बात की, और क्योंकि आपकी ख्वाहिशें थी और आपकी मुझसे उम्मीदें थी कि मैं इन विषयों पर वैद्य जी से बात करूं, और आपने बार बार कहा कि वैद्य जी के साथ फिर से एपिसोड बनाओ, फिर से एपिसोड बनाओ। हमारी जो ज़रूरतें और इच्छाएं जो हैं उनका निदान नहीं हुआ है। तो वैद्य जी, मुझे लगता है आज फिर भी लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। पूरी जानकारी मिल नहीं सकती एक एपिसोड में, ये संभव नहीं है। और एक अपने नाम के साथ मैंने कुछ जानकारी दे रखी है वनस्पतियों की, नाड़ी वैद्य कायाकल्प वैद्य जीतराम शास्त्री जी, तो इस नाम को देखोगे आप फोन में तो आपको बहुत सारी और भी जड़ी बूटियों की जी। एक बार जाते जाते बस आपका मैं धन्यवाद कहूँगा, जी, जी। एक बार आपका पता आप खुद बताते जाइए, हाँ। ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। मैं वैद्यराज जीतराम शास्त्री, वनौषधि मारतंड, यानी वनौषधियाँ मेरी जीन्स में हैं और पूर्व जन्म का ज्ञान है, बोलती हैं। और मेरा पता है गाजियाबाद, मेरठ रोड, पुराना DPS कॉलेज, उसके सामने पिलर नंबर, जो मेरठ को जो मेट्रो मोनो बन रही है उसका पिलर नंबर 282 है, मेजर आसाराम रोड पर चल कर के, और आपको मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल की लोकेशन मेरे नाम के साथ डाल दोगे तो मिल जाएगा। और बृहस्पतिवार को मैं इसलिए बंद रखता हूँ क्योंकि बृहस्पतिवार को ये वनस्पतियाँ गुणहीन हो जाती है, ये किसी को पता नहीं है। और एक बात और है, मुझे भारत का कोई वैज्ञानिक ये बतावे कि मैं एक लकड़ी का डंडा देता हूँ उसे, जैसे तराजू की डंडियाँ होती थी, वो बतावे भारत का वैज्ञानिक इसकी जड़ का पता कैसे लगा किधर थी। ये सवाल भी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब अगले एपिसोड में किसी दिन जरूर मिलेगा।